राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है कोरियरों से। तो कोरियर इसलिए क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर अब तक 10 किलो वेट रिड्यूस किया। तो जो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम के कपड़े हैं या फिर प्रेगनेंसी के बाद के 1 साल तक के बाद के कपड़े हैं वो मुझे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा वेट 10 किलो कम हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी से पहले के कपड़े, तो वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले मेरा वेट बहुत ही कम था। प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा वेट 75 गया। 75 के बाद राइट नाउ मेरा वेट है 57। ठीक है, 1-2 किलो 5-6 किलो तो वैसे ही कम हो गया फीड वीड कराने में। यहाँ पे देखो सिया यहाँ पे बैठी हुई है और मैं कोरियर खोल रही हूँ और सिया यहाँ पे बैठी रहती है, हमेशा ये मेरे पास ही बैठी थी मिलेगी। तो जैसे ही सिया हुई तो 72 पहुंच गया। उसके बाद फिर सिया को फीड वीड करा करा के 5 किलो तो आसपास वैसे ही कम हो गया और फिर मेरा वेट स्टेबल हो गया 67 पे। तो अब कुछ दिनों से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, तो अब मेरा वेट 57 पे आ चुका है। 57 से अब ना तो कम जा रहा है, ना ऊपर हो रहा है, ना कम हो रहा है, ना ऊपर हो रहा है, ना कम हो रहा है, 57 पे रुक गया है। तो अब जो प्रेगनेंसी से पहले के कपड़े हैं वो भी नहीं आ रहे, जो प्रेगनेंसी के टाइम खरीदे वो भी नहीं आ रहे। तो बहुत दिनों से सोचती थी कुछ कपड़े ऑर्डर करूँगी, कपड़े ऑर्डर करूँगी। तो फाइनली गणेश उत्सव आ रहा है और हम लोगों को बहुत सारे लोगों के घर पे जाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले ये लाल वाला सूट ऑर्डर किया है। इसका जो नेक है ना वो लिटरली मुझे बहुत सुंदर लगा। जो गला है ना, खैर पहन के आऊँगी तब पता चलेगा कि कितना सुंदर है। फैब्रिक भी अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ मैंने अजियो से .com से ऑर्डर किया था। उसकी ना क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। मीशो की क्वालिटी या फिर मैं फ्लिपकार्ट की क्वालिटी बोलूँ तो वो सारी क्वालिटी थोड़ी एम ही रहती है। लेकिन अगर मैं मिंत्रा और अजियो की बात करूँ तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। और ये है चुन्नी जो कि बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगा ये ना सूट कुछ इस टाइप का है कि करवा चौथ पे सुबह सुबह मैं पहन सकती हूँ। करवा चौथ पे शाम को नहीं, करवा चौथ पे सुबह सुबह मैं पहन सकती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं इसको ना पहन के ही आती हूँ, लेकिन इसमें से ना बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो वो मैं सूंघ के देख रही थी कैसी स्मेल आ रही थी। लिटरली यार चुन्नी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही थी। तो चलो आज भी ना मैं वैसे भी नहा के और मैंने बाल वाल धो के तब सूट कर रही थी। तो चलो सबसे पहले मैं ना पहन के दिखाती हूँ आपको। पहन के दिखाने के बाद ना और भी ज़्यादा पता चलेगा। ये मैंने मीडियम साइज़ का ऑर्डर किया है क्योंकि लार्ज बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा है। तो अभी देखो मेरे बच्चों के साइकिल सुइकिल अगर आपको, ये भी मेरे को ना बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो रहा है। लेकिन मैं थोड़े से ना लूज़ कपड़े पहनती हूँ। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार आ रहा है। अगर मैंने चुन्नी डाल ली तो इसका लुक ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा अगर नीचे से फिटिंग करा लूँ ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो रहा है। आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि कैसा है, क्या लूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे मैं थोड़ा सा लूज़ पहनती हूँ, लेकिन ये इसका जो ये नेक है ना, इसका डिज़ाइन मुझे सबसे अच्छा लगा। बेसिकली वहाँ पे जो चुन्नी डाल रखी थी मैं कुछ वो स्टाइल लेने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ पे चुन्नी कैसे डाली थी। ये अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपना कम से कम 5 किलो वेट और कम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये फर्स्ट सूट ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे लूज़ लगा, बट क्वालिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो बहुत ओके है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं श्रीलंका मान का चलो दूसरा कोरियर भी ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने दूसरा भी उठाया। कैंची मेरी बेटी ने इधर इधर फेंक दी थी तो मैं उसे छीन ली थी। वो देखो पीछे बॉल पड़ी हुई है, फिर उधर बैट पड़ा हुआ है। बच्चों के घर में ना आपके साथ यही होता है। तो दूसरा कोरियर ना मैं अपनी सिया को कह रही हूँ हटो हटो। मैं देख रही हूँ इसका नेक बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है, ये मैं देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ डीप नेक नहीं है इसका बहुत ज़्यादा। तो अब मैं ऑर्डर जो मैंने ऑर्डर किया था वो दूसरा एक इस तीन में से ना, ये तीन है, तीन में से एक देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम धोती पैटर्न मंगाया है। कुछ धोती पैटर्न, ठीक है, उसके ऊपर ब्लाउज है, उसके ऊपर कोटी है। तो शायद ये वाला कोरियर वही होगा, धोती पैटर्न ब्लाउज और होगा। हाँ लिटरली ये वही था। और इसके साथ साथ सबसे पहले ना जो जो निकला वो मैं बता रही हूँ। मेरा खोलते के साथ ही कुछ चीज़ नीचे गिर गई। तो उसमें एक ये नेकलेस सा उन लोगों ने दिया हुआ था, साथ में ऐड तो नहीं था, लेकिन अब इन लोगों ने दे दिया। तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी दिया था कि हमारा सोशल मीडिया साइट कौन सी है, ये साइट कौन सी, ये सारी बातें भी इन्होंने लिखी हुई थी वो इस कार्ड में कि हमारी सोशल मीडिया साइट। ये ना कोई रिस्पॉन्स वीडियो नहीं है, ये बकायदा मैंने परचेज़ करे हैं, ये उसी की वीडियो है। ठीक है, तो अब चलो फटाफट से मैं आपको ना कोरियर भी खोल के दिखाती हूँ। ये इसका बिलिंग मेरे पास आ गया है। और ना सबसे महंगा इन तीनों में से यही है जो मेरे हाथ में इस टाइम पे है, क्योंकि इसका ना लुक ही अलग है।
ये मैंने बड़े मन से मंगाया था, पता नहीं कैसा आएगा, मुझे ये लिटरली नहीं पता। तो सबसे पहले ना इसके अंदर एक ये भी कार्ड निकला, जो मैंने इस कार्ड को खोला, मैंने कहा क्या है। ऐसा कार्ड ना पढ़ने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। जब इसको मैंने खोल के पढ़ा कि इसके अंदर क्या है, तो ये लिखा है कि आप हमारे को 5 स्टार दे सकते हैं, हमारे काम से खुश हैं तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें लिखी, अगर काम से खुश है। तो उसमें लंबी चौड़ी बातें ये लिख रखी थी। मैंने पैक करके बंद करके वापस डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरे को कोई साइज़ इशू हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने मीडियम साइज़ में मंगाई है, अगर मेरे को कोई साइज़ इशू हुआ तो मुझे तो ये रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मेरे को ये सबसे पहले मैंने कहा चलो अब मैं सूट ही खोल के देख लेती हूँ कि कैसा आया है। तो सबसे पहले मैंने सूट खोला, और सूट खोलते के साथ ही सबसे पहला ये था ऊपर की कोटी। मैंने कहा चलो इसको मैं साइड रख देती हूँ, सबसे पहले कोटी ही दिखाती हूँ। ये ऊपर की कोटी टाइप की थी, और ये कुछ है थ्रेड वर्क इसमें दिया हुआ था, जो ये दिख रहा है ना आपको थ्रेड वर्क। इसके ना पता नहीं मीडियम साइज़ भी इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे बड़े होने वाला है, पता नहीं। मैंने कहा चलो देखूंगी। ये इसकी कोटी साइड की थी ऊपर, और इसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये था इसका ब्लाउज़, इसके ऊपर वो कोटी सी जैकेट जो है वो पहनी जाएगी, ये इसका ब्लाउज़ है। और ये अगर टैग हट गया फिर रिटर्न नहीं जाएगा। तो ये ब्लाउज़ भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बड़े होने वाला है, जो आइडिया नहीं हो जाता आप लोगों को। और ये थी धोती टाइप की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लिटरली। इसका कपड़ा भी अच्छा था, धोती भी का भी कपड़ा अच्छा था। मेरे को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कि आखिर इसको पहन के कैसा लुक आएगा, क्या होगा। फटाफट से, या नहीं पहन सिया मेरा भी बाल खींच सबर हुआ नहीं, मैं फटाफट से गई और इसको मैं ना पहले का मन का चलो इसको मैं चेंज करके देख के आती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो देखिए कितना लूज़ है, थोड़ा बहुत लूज़ नहीं है, ये बहुत लूज़ है। नो डाउट इसकी धोती बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मुझे ना लूज़ बहुत लग रहा था। और ना मैं ऐसे कपड़े पहनने में थोड़ा सा मतलब पब्लिकली अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। बेसिकली ये मेरे को हाथ से भी लूज़ आ रहा था, बैक से भी लूज़ आ रहा था। इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था। इतना पेट तो हमारा साड़ी वगैरह में भी दिखता है, नो डाउट। तो ये इतना ज़्यादा वेस्टर्न नहीं दिख रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा ही लूज़ हो रहा था। बाकी चलो अब तीसरा भी खोल के देख लेते हैं। दोनों तो मेरे को बड़े लूज़ हुए। जो तीसरा मैंने मंगाया, इसको कपड़े को लेके मैं थोड़ी कन्फ्यूजन थी। ये मैंने क्रीम कलर का मंगाया, वाइट कलर की तो सुहागन औरतें पहनती नहीं, तो ये मैंने क्रीम कलर का मंगाया। क्रीम में ना इसके पिंक भी मिक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। आपको बताइएगा तीनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा मैं अपने पास रखूं और कौन सा मैं रिटर्न कर दूं, ये भी बताइएगा। ये क्रीम कलर का था ना, ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसका लुक ऐसे आ रहा था बिल्कुल, मैं आपको क्या होता है जैसे कि बिल्कुल एलिगेंट, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। लेकिन इसकी जो पजामी जो दिख रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पतली पजामी मुझे दिख रही थी। ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे सुंदर जो आया था ना, वो इसमें इसकी चुन्नी आई थी। इसकी चुन्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो चलो सबसे पहले मैं इसको ना ट्राई करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं जब इसको ट्राई करके आई, ये मेरे बिल्कुल भी लूज़ नहीं था, एकदम मेरे फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी आई है इसमें, है सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इसका चुन्नी मेरे को थोड़ी सी छोटी लगी। और ना जो इसकी पजामी थी, या फिर पैंट मैं बोल सकती हूँ, पजामी तो नहीं थी, पैंट थी ना, वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो रही थी। मतलब हर चीज़ उसमें से विजुअल हो रही थी। देखो इतना लूज़ मैं पहनती हूँ, जितना लूज़ ही आया इतना मैं पहनती लूज़ हूँ। ये एकदम साइज़ में एकदम परफेक्ट आया, और लिटरली मेरे को अच्छा भी लग रहा था। मेरे को पहनने में ना अच्छा सा फीलिंग भी आ रही थी इसमें, सब कुछ बहुत बेस्ट लग रहा था मुझे। और डेफिनेटली मैं इसको तो रखने वाली हूँ, चाहे वो दोनों मैं रिटर्न कर दूँ, लेकिन इसको तो रखने वाली हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे कौन सा रिटर्न करना चाहिए और कौन सा रखना चाहिए। मैं इसकी चुन्नी ऐसे साइड से लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे आ ही नहीं रही थी। हाँ, इसकी जो पैंट थी वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट मुझे लगती थी। ओवरऑल ये तीनों कुर्ते, मुझे कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा आपको बेकार लगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।